जिला डोडा या जिला किश्तवाड़ की अगर बात की जाए तो 22 तारीख से लेकर 25 तारीख तक इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट है वेदर फोरकास्ट की जो रिपोर्ट है उसमें बहुत ज्यादा बारिश आने के इम्कान हैं। और वो हम देख भी रहे हैं, आप हमारे पीछे देख रहे हो किस तरह से बारिश ने कल से जो है इस पूरे रीजन को जो अपनी लपेट में लिया है, चाहे जिला किश्तवाड़ की बात की जाए या जिला डोडा की बात की जाए। लेकिन यहाँ हमने देखा कि रात को जो फ्लैश फ्लड बहुत सारी जगहों पे आए और अभी डिप्टी कमिश्नर डोडा हरविंदर सिंह ने बताया कि बहुत सारे मकामात पे जो है रोड का हमने जो ब्लॉकेज देखा है, लेकिन अभी तक ऐसा कोई अनटोवर्ड इंसिडेंट नहीं है, कोई ऐसी हमारे पास रिपोर्ट नहीं है जिसमें यह बताया जाए कि कोई जानी नुकसान हुआ हो। और मैं आपको ये भी बताऊं कि डिप्टी कमिश्नर डोडा ने यह भी कहा, पेरेंट्स से एक मौदबना अपील की कि सेफ रूट जो है स्कूलों की तरह अगर जाते हैं उनमें अपने बच्चों को भेजें, वार्ड्स को भेजें। और यह भी अपील की अगर बच्चे 2 दिन स्कूल नहीं जाएंगे तो उनका सिलेबस जो है वो रिपीट किया जाए। ये एक डिप्टी कमिश्नर डोडा ने, और कल थ्रू द मीडियम ऑफ लाउड स्पीकर जो है डिप्टी कमिश्नर डोडा हो, डिप्टी कमिश्नर किश्तवाड़ हो, उन्होंने ऐलान किया था, पूरे पब्लिक को अपील की थी कि जो रिवर बैंक है, चाहे नदी नाले हैं, स्ट्रीम्स हैं, छोटे छोटे नदी नाले हैं, उनकी तरह ना जाएं, परहेज करें। क्योंकि और फिशरमैन से भी ये गुजारिश की थी कि वो दरिया की तरह ना जाएं, क्योंकि तूफान का कोई भरोसा नहीं है किस वक्त आए, और बहुत सारी जानें हमने पहले हैं जाया हुई हैं। उसमें डिप्टी कमिश्नर डोडा ने, डिप्टी कमिश्नर किश्तवाड़ ने रिक्वेस्ट की है। और यहाँ ये भी है कि आज चिनाब रीजन का पानी जो है, चिनाब वैली का पानी जो है, रिवर बैंक जो है इतना तूफान पे है कि कुछ भी हो सकता है, जिस पर एडमिनिस्ट्रेशन ने जो है वार्न किया है लोगों को कि वो उस साइड में मत जाएं। हमारे साथ यहाँ कुछ लोकल्स भी, हम इनसे पूछना चाहेंगे। निहान अफजल साहब हैं, सोशल एक्टिविस्ट हैं। निहान अफजल साहब, जिस तरह से एडमिनिस्ट्रेशन ने वार्न यहाँ किया है लोगों को कि नदी नालों की तरह ना जाएं, क्योंकि रात को आपने देखा जिस तरह का फ्लैश फ्लड बहुत सारी जगहों पे आए, छोटे लिंक रोड जो है उनमें ब्लॉकेज पड़ा हुआ है, बहुत सारे शूटिंग स्टोन चल रहे हैं, मड स्लाइड चल रहा है। तो क्या कहना चाहोगे किस किस्म, क्योंकि आप जो है जीरो ग्राउंड पे होते हो, आई विटनेस हो इस चीज की, जब फ्लैश फ्लड आता है, शूटिंग स्टोन्स आते हैं, मड स्लाइड्स आते हैं, पेशेंट्स जो होते हैं, पेशेंट्स को निकालना बड़ा मुश्किल होता है, बीमार जो लोग होते हैं, प्रेग्नेंट लेडीज हमारी जो होती हैं, उनको निकालना बड़ा मुश्किल होता है, ऑन शोल्डर से उनको निकाला जाता है। तो क्या कहना चाहोगे किस किस्म के हालात हैं वेदर को लेके यहाँ पूरे रीजन में? सबसे पहले फिरदौस सर, आपका और आपके चैनल न्यूज़ 18 का शुक्रिया। बात अब कर रहे थे आईएमडी की, इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट की, जिनके फॉरकास्ट चाहे वो ग्राउंड ऑब्जर्वेशन बेस्ड हो, चाहे वो रडार के बेस पे हो, सैटेलाइट के बेस पे हो, तो कहीं ना कहीं अलार्मिंग है। और जो मैंने रात को भी एडवाइजरी देखी वारदी डीसी डोडा हरविंदर सिंह जी की, जहाँ पे उन्हें रिक्वेस्ट किया अलॉन्ग द रिवर साइड बैंक्स पे जो लोग रहते हैं, शोर्स पे जो लोग काम करते हैं, चिल्ड्रन स्कूल गोइंग है, और कहीं ना कहीं वो प्रॉन लैंड स्लाइड एरियाज, उनको कहीं ना कहीं प्रिकॉशनरी तौर पे कहा कि जनाब केयरफुल रहिएगा। अगर मैं फिरदौस साहब आपको बात करूं कि डिकेड में सिर्फ 3 या 4 बार ऐसा होता है कि जब जमीन के ऊपर जो रेनफॉल 3 किस्म की, उनमें से 2 किस्म की होती है जनाब, कन्वेक्शनल और जो ऑरोग्राफिक। कन्वेंशनल वो होती है जब जमीन पे इंटेंस हीटिंग होती है, और फिर जो ऑरोग्राफिक होती है जब आपके पास मॉइस्ट रिवर जो पहाड़ों के ऊपर जो होती है, जब ये दोनों मिलती हैं तो कहीं ना कहीं फिर फ्लैश फ्लड्स होते हैं, इंटेंस रेनफॉल होता है, और जिसमें जो आपने कहा कि फ्लड्स ही नहीं, लैंडस्लाइड ही नहीं, बल्कि बहुत ज्यादा लॉस यहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर का भी होता है। एक चीज जैसे हुआ भी है, जैसा हुआ भी। और कल भी आप कह रहे थे, जो आपकी ग्राउंड रिपोर्टिंग एक्चुअल रहती है हमेशा एज ए ऑब्जर्वर, एज ए ग्राउंड रिपोर्टर, जर्नलिस्ट, आपने देखोगे यहीं पे भंगरों के इलाके में बहुत ज्यादा डेब्रिस, बहुत सारा लैंडस्लाइड, स्टोन, वो ना एक हिसाब से स्टोन डस्टिंग हुई है, जहां से बहुत सारा लॉस भी, कुछ लोगों के घरों में पानी घुसा। इसके साथ साथ क्रॉप को जो नुकसान हुआ शिनगनी में, चाहे चौमरी के इलाके से खबरें आ रही हैं, काको के इलाके से खबरें आ रही हैं। एडवाइजरी तो आपने दे दी है, मगर कहीं ना कहीं सबसे बड़ी बात जो मैं आज कहूंगा कि दोनों टाइप की रेनफॉल, एज एन ऑब्जर्वर, एज ए साइंटिफिक रिसर्च नॉलेज जो मेरे पास है, कि फ्रंटल रेन का जब ऑरोग्राफिक और जो मैं कन्वेक्शनल रेनफॉल के साथ मेल मिलाप होता है तो बहुत बड़े फ्लड आ सकते हैं। और नेक्स्ट 72 आवर्स अब के बाद जो 25 तक है, जनाब घरों में रहिए, क्योंकि बहुत ज्यादा बारिश होने वाली है और इसका एक्सट्रीम लॉस हो सकता है। और इसका मेजर कंसर्न यही है कि आप प्रिकॉशंस में रहिए, अपने घरों में रहिए, अपने बच्चों को अलोंग द नालाज, अलोंग द रिवर साइड, ऐसी जगहों की लॉन्ग जर्नी पर मत निकलने के आपकी फैमिली को और एरिया को लॉस हो सकता है। स्कूलों के लिए भी डिप्टी कमिश्नर डोडा ने जो मैसेज दिया, चाहे किश्तवाड़ हो, स्कूल बंद तो नहीं किए, लेकिन जो वार्ड हैं, जो स्टूडेंट्स हैं, जो पेरेंट्स हैं, उनके लिए डिप्टी कमिश्नर डोडा ने मैसेज दिया है कि
वो रूट्स देखें जो सेफेस्ट होंगे स्टूडेंट्स के लिए आने जाने के लिए। और ये भी कहा है कि अगर 2 दिन बच्चे स्कूल न जाएं, पेरेंट्स को हम रिपीट उस सिलेबस को कर सकते हैं, उनके लिए कोई इंस्ट्रक्शन नहीं, वारदी डीसी साहब जो है उनका हमेशा एक मैसेज जो होता है वो कहीं ना कहीं क्वालिटेटिव होता है, वो कहीं ना कहीं सोसाइटी के लिए हमेशा बेनिफिटिंग है। और यहाँ पे एक बहुत बड़ी बात है कि 80% मैं भले इसकी सिर्फ बात करूँ डोडा डिस्ट्रिक्ट के साथ साथ 80% ऐसे रूट्स हैं जहाँ पे बच्चे पेडिस्ट्रियन बाई फुट जाते हैं पहाड़ों से, डिफिकल्ट टेरेन खास करके डोडा और किश्तवाड़ में। डोडा किश्तवाड़ में 80% टेरेन के रास्ते इतने डेंजरस है जहाँ पे एक यानी एक यंगस्टर, जहाँ पे एक एडल्ट माइंड सेट के लिए भी उन रास्तों पे चलना मुश्किल, क्योंकि जब तेज बारिशें होती हैं स्लिप ज्यादा होता है, स्लाइड का खतरा, गिरने का खतरा, तो जो स्कूल गोइंग बच्चों के लिए उनके लिए बहुत टफ है। तो कोशिश कीजिए 2-3 अगले दिन है आप घरों पर रहिए, सेफ रहिए, आपका रिवाइज सिलेबस हो सकता है, जान है तो सब कुछ है जहां है। तो जो आपका भी मैसेज और डी साहब को यहाँ पे मैं हमेशा से प्रेज करता हूँ कि जो भी उन्होंने नोटिफाइड लेवल पे एडवाइजरी दी है उसको लोगों ने हमेशा सुना है, उसको हमेशा लोगों ने वेलकम किया और उन्हें हमेशा भले की और पूरे अर्स्टवाइल डोडा की सेफ्टी के लिए जो भी डिसीजंस लिए हैं वो कहीं ना कहीं लोगों के लिए हमेशा बेनिफिटिंग थे। बहुत बहुत शुक्रिया निहान अफजल साहब बात करने के लिए। तो ये थे निहान अफजल साहब, इनका कहना है एडमिनिस्ट्रेशन डोडा या डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन किश्तवाड़ ने जो ऐलान किया है, जो थ्रू द मीडियम ऑफ लाउड स्पीकर्स के जरिए लोगों तक ये मैसेज पहुंचाया है कि अपने घरों में ही महदूद रहें, क्योंकि 22 से लेकर 25 तक जो वेदर फोरकास्ट की रिपोर्ट है उसमें यह बताया गया है कि नदी नालों में ज्यादा तूफान आ सकता है, फ्लैश फ्लड आ सकता है, शूटिंग स्टोन आ सकते हैं, मड स्लाइड्स आ सकता है, जिससे इंसानी जानों को खतरा हो सकता है। हम उम्मीद करेंगे कि एडमिनिस्ट्रेशन की एडवाइजरी जो है लोग फॉलो करेंगे और अपने ही घरों तक महदूद रहेंगे जब तक मौसम खराब है। नेटवर्क 18 के लिए फिरदौस खांडे, डोडा से।